सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कभी ना बोले, पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी। स्पीकर को क्या सदन मेंटेन करना नहीं आता है? प्री प्लान्ड था कि राहुल गांधी जी जब बोलने की बात करेंगे, राइट टू रिप्लाई मांगेंगे, तो हम सदन को अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। आपको भी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। सर आपको स्क्रिप्ट कि जो मुद्दे पर बात करनी है वो छोड़ के आप भटका देते हैं उस चीज को। अरे हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। पीसीआर में उठ रहा हूं भाई। ये लीजिए धमकी आ गई। कैमरा बंद कर भाई। सवाल जब मुश्किल लगा गलत है, आलोक शर्मा जी गलत है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक राउंड हुआ है, आलोक शर्मा जी बिल्कुल गलत है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही जोरदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है दोस्तों। अब विपक्षियों के मन में जितने सारे सवाल भरे पड़े हैं दोस्तों, अब वो खुलकर पूछेंगे मोदी जी से और बीजेपी सरकार से और उनके नेताओं से। लेकिन दोस्तों पहले ही दिन ये इतने भरे पड़े थे कि इन्होंने इतना हंगामा किया, इतना हंगामा किया कि स्पीकर ने सभा को रद्द कर दिया और चले गए। तो दोस्तों इस पर राइट टू स्पीक के अधिकार को लेकर राहुल गांधी जी बाहर आ गए संसद के, और उन्होंने मीडिया में ये कहा कि मैं एलओपी हूँ, विपक्ष का, मुझे ही बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर डिबेट हो रही है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, तो दोस्तों इस बात पर डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों जो आलोक शर्मा आए हैं वो भी काफ़ी भरे पड़े हैं। आपको तो पता है दोस्तों उनका दूसरा नाम रुदाली शर्मा है। ये सिर्फ रोते रहते हैं और कुछ बीजेपी को गरियाएंगे, मोदी जी को गरियाएंगे। इस डिबेट में भी इन्होंने यही किया। जो एंकर साहिल शर्मा है वो सवाल पूछते रह गए कि राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा कैसे कह सकते हैं राहुल जी। लेकिन दोस्तों आलोक शर्मा इस बात पर कोई टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ मोदी जी को गरिया रहे हैं और बीजेपी सरकार को गरिया रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आखिर में होता क्या है वो आप देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। किस तरह एंकर साहिल शर्मा ने इनको लताड़ा, और गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता वो भी काफ़ी भरे पड़े थे, उन्होंने भी अच्छे से इनको लपेट दिया और राहुल जी को भी अच्छे से लपेट दिया। दोस्तों डिबेट इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको लास्ट तक आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। बार बार स्पीकर ये कह रहे थे कि भाई हम आपको मौका देंगे, इस पर चर्चा करेंगे, सरकार इसके लिए तैयार है। 2 बार ये बात कही गई। एक बार ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है उन्होंने बात कही, जगदम्बिका पाल पीठासीन अधिकारी आए उन्होंने भी वही बात कही। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष हमला करता रहा, हल्ला बोल करता रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई रुक गई। तो कहने का मतलब यह है कि बोलने का मौका तो वो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है, लेकिन सही तरीके से मांग करिए। आलोक शर्मा जी ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप आप पर लग रहा है। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को, संसद को अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया है। आज जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री और भगोड़ी सरकार भाग गए वहां से, भगोड़े स्पीकर। अरे भाई स्पीकर को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? स्पीकर को क्या सदन मेंटेन करना नहीं आता है? प्री प्लान्ड था कि राहुल गांधी जी जब बोलने की बात करेंगे, राइट टू रिप्लाई मांगेंगे, तो हम सदन को अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। मोदी जी को पता है कि मैं जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ हूं, जवाब क्या दूंगा मैं? उसकी अटेंडेंस इतनी, इसकी अटेंडेंस उतनी। मोदी जी आज कहां थे? अच्छा बात नहीं है। मीडिया के सामने आकर बाइट देंगे, वहां पर भी विपक्ष को कोसेंगे और फिर संसद में नहीं जाएंगे, प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है कि देश का प्रधानमंत्री 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, सबकी अटेंडेंस याद है। इतना बड़ा कांड हुआ, 26 जवानों को मारकर 4 आतंकवादी कहां चले गए पता ही नहीं। वो ड्रोन मोदी जी के घूमते रह गए, वो कहां चले गए नहीं पता चले। आज तक उन आतंकवादियों के नाम नहीं बता पाए। परसेंटेज अटेंडेंस की निकाल के यहां बैठ जाते। उन 4 आतंकवादियों के नाम कौन बताएगा? पाकिस्तान बताएगा क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं कर पाया, लेकिन नौटंकी अगले दिन से। आलोक शर्मा जी आज आपने सुना कि नहीं, 46 जवान राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट तय कर चुका है, बिजनेस एडवाइजरी में आज तय हो चुका है, 16 घंटे डिबेट होगी लोकसभा में। दुर्भाग्य ये है, लेकिन स्पीकर यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रश्नकाल को रोककर आप ये चर्चा क्यों करना चाहते हैं? सुनिए ना जरा, उनका आरोप ये है कि डिस्ट्रप्शन जो आप तय करते हैं उसके वजह से राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं, इसके वजह से नहीं कि आपको रोका जाता है बोलने से। ये उनका आरोप है। आप लोगों को कुछ और याद नहीं रहता क्या? एक बार गौरव भाटिया से पूछे ना, ऑपरेशन सिंदूर और 26 जवानों की मौत हुई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि पता है सरेंडर हो गए हैं ट्रंप के सामने। एक मिनिस्टर आके जवाब नहीं दिया कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन आप नहीं पूछ पाएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर कहेंगे आप चैनल पर बोल दिया, इस पर बोल दिया। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता खामोश होकर देख रही है। आज की चर्चा किस बात पर है
कि नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि अलग उनको से बोलने क्यों नहीं करेंगे? दिया जाता, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे मुझे केवल हैं। ये आप बताइए बताइए सवाल पहलगाम क्या पर है? कब चर्चा नहीं पहलगाम की तो सवाल है ना। है? आप बहस भटका पहलगाम देंगे और तो उसके सवाल बाद है ना फिर भाई। गौरव भाटिया कुछ जवाब देंगे, सवाल बाकी भी लोग तो कुछ और चीज पर पहलगाम बात है। करेंगे और उसके बाद बहस पूरी अरे तरीके से प्रभु, भटक सवाल- जाएगी। सर आप इस मुद्दे पर रहिए ना, सवाल इस साहिल जी, मुद्दे को आपको लेकर भी है लगता है कि स्क्रिप्ट राहुल लिख के गांधी दे रखी कहते है। हैं कि हमें बोलने नहीं दिया मुझे जाता। लगता है आपको भी आपको क्यों स्क्रिप्ट लगता है लिख कि के उनको दे बोलने रखी नहीं है दिया कि जाता? कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को नहीं कहती है बोलने कि देना। आपका पॉलिटिकल आरोप है, उसको लेकर मुझे बताइए ना लगता क्या है कि कहना है आपको आपका। भी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सर आपको स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है कि जो मुद्दे पर बात करनी है वो छोड़ के आप भटका देते हैं उस चीज को। अरे भाई मैं आप चाहे तो सीधा आके सीधा हर कह रहा जगह हूं आके कि चेक लीडर कर ऑफ सकते हैं। अपोजिशन ये राइट जो टू आपको रिप्लाई लगता है ना मिलना बार बार चाहिए की कि नहीं स्क्रिप्ट मिलना लिख के चाहिए? रखी हुई है, क्योंकि मिलना आपको चाहिए कि मुद्दे नहीं? पर लाने के बाद आपको दर्शक लगता है सब कि स्क्रिप्ट देखते लेके रखी हुई है। दर्शक कैसे सब आप कह देख सकते रहे हैं कि स्क्रिप्ट लेके रखी हुई है? मैं किस फिर लिहाज कह से रहा आप ये हूं, आरोप मेरे लगा रहे एक भी हैं? मुद्दा- आपको पता है कि हम एक क्या भी कर रहे हैं मुद्दा यहाँ पर? मैंने उससे अलग नहीं उठाया। देखिए बोलते रहेंगे, आप बोलते रहिए। आप मैं मैंने चुप आपको बैठूंगा। सवाल पूछा, आप उस पर नहीं बोल रहे। मैंने गौरव भाटिया को भी आप सवाल बीजेपी पूछा, को सर्वे उनको भी करते रोका रहिए। मैंने। अरे भाई मैं स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए, आप मैं चुप बैठूंगा। लो ये तो मुद्दे लगा सारा। चलिए आपको जवाब देना है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। मैं दोबारा एक बार सवाल दोहराता हूं। बीजेपी बार बार आगे आरोप बढ़िएगा, लगाती मैं भी है आगे कि बढ़ता हूं। राहुल गांधी के आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपका उसका क्या जवाब है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह सरकार ये कहने की कोशिश करे कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्या सदन का डिस्ट्रप्शन करके ही चर्चा होगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? ये बीजेपी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। पीसीआर में उठ रहा हूं भाई, ये लीजिए धमकी आ गई। कैमरा बंद धमकी करवाइए। सवाल जब अगर मुश्किल कांग्रेस लगा ये तो गलत भागने है लगे। आलोक शर्मा जी, ये गलत है। आप इस जाने तरीके से मत नहीं कर दीजिएगा साहिल जी, सकते। अभी तो ये सिर्फ गलत एक है, राउंड बिल्कुल हुआ है। गलत है। ये नहीं, एक राउंड हुआ है, नहीं, पकड़ आलोक लीजिए, शर्मा जी, ये बिल्कुल भागेंगे। गलत है। आशुतोष, आपने भी सुना। आपने दिए गौरव भाटिया को। ये सही सवाल जब पूछा गया, अब ये सही नहीं है सर। ये अन्याय है, हम पर भी अन्याय है। आलोक शर्मा जी, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आपका रवैया पूरी तरीके से अन्यायकारक है। मैंने आपको हमेशा बोलने का मौका दिया हुआ है। आप खुद पहलगाम के बहस पर मेरी चर्चा में शामिल हुए हैं। ये बिल्कुल अन्यायकारक है, ये गलत है बिल्कुल। इस तरीके से रवैया पूरी तरीके से गलत है। मैंने कोई भी सवाल इस तरीके से नहीं पूछा है कि जिसके वजह से आपको लगे कि आप पर अन्याय हो रहा है। आप सही नहीं कर रहे। और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो आपको भी समय दिया था, आपने चर्चा क्यों भटका दी? यही दुर्भाग्य। बड़े खतरनाक लोग हैं। दुर्भाग्य। हमने तो सवाल इसी पर उठाया ना कि राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। आपने ये गलत कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, इस तरीके से अलाउ नहीं होगा। तक आपने बीजेपी के आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आलोक जी, आप जवाब भी सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, सुनिए। आपका जवाब। साल में कमजोर प्रधानमंत्री एक प्रेस सबसे पहले साहिल जी इनको शांत करा लीजिए। बोलेंगे बीच में तो मैं नहीं बोलूंगा। गौरव भाटिया, आप यहाँ बोलिए, कोई उनको सड़क शांत हो हादसा जाएंगे। आप बोलिए, इसका आप बोलना हेडक्वार्टर शुरू नहीं करें। है। नहीं, मैं ऐसे आप शांत कराइए, उनका ऑडियो नीचे करिए। कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है ये, आलोक आपका चैनल जी, है। आलोक जी प्लीज। गौरव भाटिया, वोट मांगता घूम रहा शांत हूं। कराइए बदतमीज आदमी को, शांत कराइए बदतमीज आलोक शर्मा आदमी जी प्लीज, प्लीज आलोक शर्मा जी। बदतमीज है, कमीने। नहीं, गौरव भाटिया बोलिए। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी। आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए की, कहा सरेंडर मोदी। आपत्तिजनक प्रधानमंत्री वो आपके भी हैं, प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के भी हैं। कमजोर भी कहा, और सरेंडर मैं सरेंडर कहता हूं, मैं कमजोर इसकी भी निंदा कहा करता हूं। और मैंने सरकार को बकवास ना करें टीवी पे। अगर सुनिए साहिल जी, आप इन्हें नहीं संभाल सकते, आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो रहा हूं। ये मेरा कोई काम नहीं है। अरे यहाँ सर, पे मुझे थोड़ा काम अच्छा बीच में डिबेट घसीट करने में रहे नहीं आया हैं। हूं। आप प्लीज। दोनों एक दूसरे के नेता पर तो जिस आप तरीके उनको से चुप टिप्पणी कराइए। करते हैं, उस पर अगर कोई किसी को रोक दे तो Sorry। आप मुझ पर मत आइए प्लीज। गौरव भाटिया, मैंने सवाल जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, मुझे मेरी चर्चा बारी आगे भी है, बढ़ाने उनकी दीजिए बारी प्लीज। है। सरकार है, कमजोर आपकी बारी, आपको सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिए ना। सरकार है। जो आपको सवाल पूछा है मैं उसका जवाब जवाब दे रहा हूं। दीजिएगा। मुझे कहां बीच में घसीट रहे हैं आप इसमें? मैं बिल्कुल बोलिए। जवाब दे रहा हूं। संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश को नीति सरेंडर है। मोदी कभी ना बोले। पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी, सब कहते हैं ये। सुना। इसलिए अगर यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आईना दिखाऊंगा। आप सुनिए आपके प्रश्न इस का तरह की उत्तर। भाषा इस्तेमाल मैं करोगे तो इनकी मेरे बात पास सुन रहा बहुत था कुछ साहिल है। जी। मेरे पास अरे बहुत कुछ है गद्दार बैठने भी के है, लिए। बिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। और अमेरिका ठीक तक मत पहुंच बोलना। जाऊंगा, कहां कौन ऐसा बैठा हुआ है। ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ बताइए, जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गलत शब्द मत गद्दार बोलिए। है राहुल और साहिल जी गांधी। ये रोकिए। देखो उसकी दलाली की तस्वीर दिखाता चलिए, मैं हूं। दोनों को रोकना चाहता हूं। दलाली देखिए, चेयरमैन का पद और स्पीकर का पद हमेशा से माना गया कि वो राजनीतिक दलों से ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य है जब से बीजेपी आई है, महाजन मैडम के बाद खास तौर पर ऐसे स्पीकर और ऐसे चेयरमैन आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री के सामने गर्दन भी सीधी नहीं कर पा रहे हैं। और ये पिक्चर तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो वो किस तरह से परंपराओं का पालन करेंगे?
जो स्वयं मोदी जी के राज्यसभा के पूरी अध्यक्ष तरह की से मीटिंग रहमो करम करेंगे। पर वहां पर बैठे राहुल हैं। गांधी वीडियो बनाएंगे। किसी को लगता है कि राज्यसभा राहुल चेयरमैन को गांधी मुझे वीडियो राष्ट्रपति बनाएंगे, बनना है, उपराष्ट्रपति स्पीकर का। किसी और को बनना है, आग तो मारेंगे नियम और संसद परंपरा में। का हवाला दिया जाएगा। हवाई चुम्बन हमारे तो देंगे। संविधान में भी संसद देखिए के भाई, पटल आप- पे हवाई यही तो चुम्बन प्रॉब्लम देंगे है, राहुल आप लोग गांधी। बीजेपी के प्रवक्ताओं को इतनी बताइए। छूट देते हैं कि ये लोग क्या? कुछ भी अब बदतमीजी अभी जब करते बीच में चले बोल जाते रहे थे हैं तब और आप प्रॉब्लम लोग नहीं नहीं थी। रोकते हैं इनको। क्यों? अपनी दुर्भाग्य सुई ये है। लगी तो ये दर्द बड़ी हुआ। इंटरेस्टिंग बीच बात में- है। मैं बीच में आपका दुर्भाग्य पहला तो 15 ये है मिनट कि राहुल किसी के गांधी बीच में नहीं नेता बोला, प्रतिपक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एलओपी के चलिए, लिए आप बोल लीजिए। हिंदुस्तान का ऐसा मीडिया तो कुछ बीच भी में सुनने को बोलिएगा, तैयार है। अपरिपक्व 6 बार इस्तेमाल किया उसने शब्द, लेकिन साहिल जी ने नहीं रोका, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये बात ये है, अरे सर, मैंने कि सबको नियम और रोका। परंपराओं की मैं उम्मीद इस कितने सरकार लोगों से को नहीं की जा रोकूं? सकती है। मैं रोक सुनिए के ना थक गया। भाई, कोई 15 मिनट ये ऐसा है कि साहिल जी आज अगर की स्थिति 15 में मिनट जिस तक तरीके से रोका हो, पार्लियामेंट में कैसे साहिल बिहेव जी, करना है, अगर टेलीविजन के डिबेट की परंपरा को साहिल कैसे जी, फॉलो अगर करना है, 15 अगर मिनट तक आपने आपके जैसे गौरव लोगों को भाजपा मुझे को बताना रोका पड़े, होता। तो इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? कितनी बार रोकूं मैं? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।